हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति चौधरी। आई वेलकम यू टू लेट समरी वर्ल्ड। सो हमने ऑलरेडी हमारी मॉडर्न एज की सीरीज़ को स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इसके साथ साथ जितनी भी टर्म्स एसोसिएटेड होंगे हम उनको भी डिस्कस करते जाएंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जितनी इंपॉर्टेंट टर्म्स किसी भी एज में आ रही है हमें उनका पता हो, बिकॉज ये हमें हेल्प करता है उस एज के जो राइटर्स हैं उनके राइटिंग स्टाइल को अच्छे से समझने में। So today we are going to talk about lost generation, because modern age के अंदर हम जो पहला राइटर करेंगे उसमें भी आप देखेंगे कि हर वर्क में बार बार आप लॉस्ट जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें पता तो होना चाहिए कि लॉस्ट जनरेशन होती क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। It is a cultural and literary label given to the group of American writers. Okay. Artists and intellectuals, mostly from 1920s, affected from World War I, 1914 to 1918। ये हमें पता है, ये वर्ल्ड वॉर का टाइम था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का, एंड इट्स आफ्टरमैथ। तो ये एक ऐसा लेबल है, ये वर्ड जो है उन राइटर्स के साथ एसोसिएटेड है जो मोस्टली अमेरिका से थे एंड जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन के डिस्ट्रक्शन को देखा था। सो वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो जाती है 1918 में। सो राइट आफ्टर दिस जितने राइटर्स आते हैं, तो मोस्टली 1920s का हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम पे जितने भी राइटर्स थे अमेरिका के, इनको हमने ये नाम दिया है द लॉस्ट जनरेशन। So they were disillusioned by the war's devastation and isolation। तो ये जो राइटर्स थे इस टाइम पर, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देख लिया था। एमलेस ये लोग फील कर रहे थे, जो इस टाइम के लोग थे वो होपलेस फील कर रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि फ्यूचर कैसा होगा, कुछ अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता। सो इट वॉज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूजन एंड chaos। Now, what is the meaning of lost generation? So it is a sense of being lost. Lost why? Due to the war's destruction। वॉर की वजह से इतना डिस्ट्रक्शन हो चुका था कि इस टाइम पर जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे थे। they were having the feeling of aimlessness। कोई एम उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। एलिनेशन, वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड। एलिनेशन का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा अकेलापन या डिस्कनेक्टेड फील करते हैं किसी से भी। एंड रिजेक्शन ऑफ ऑल ट्रेडिशनल वैल्यूज़। Explore themes of confusion, sadness and search for purpose। So इसमें हम मोस्टली थीम क्या देखते हैं कि कन्फ्यूजन की थीम है। जितने भी आप वर्क्स पढ़ेंगे जो भी एसोसिएटेड है 1920s के अमेरिकन राइटर्स से स्पेशली, सो उसमें हमें ये थीम देखने को मिलती है जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, सैडनेस आपको देखने को मिलेगी, और लोगों के पास कोई होप नहीं बची थी, कोई पर्पस नहीं था लाइफ में। दे वर कम्प्लीटली लॉस्ट कि उन्हें लाइफ में आगे करना क्या है, या फिर उनकी लाइफ का मीनिंग ही क्या है, वाई दे आर इवन लिविंग। उन्होंने इतने अपने लव्ड वंस को खो दिया था, इतना ज़्यादा ब्लड शेड, हर तरफ सैडनेस ही सैडनेस, इतना ज़्यादा दुख, सब कुछ देख लिया था। तो दे वर कम्प्लीटली लॉस्ट कि अब लाइफ का मतलब ही क्या रह गया है, कि वाई आर वी लिविंग। जितना भी उनका अच्छा अमेरिका पहले था, वो सोशल जो स्टेटस उनका था या फिर जितने भी मोरल वैल्यूज़ उनके अंदर थी, वो सारी अब डिक्लाइन करती जा रही थी। सो नाउ हु हैज़ coined दिस टर्म? सो दैट इज गर्ट्रूड स्टाइन। सो गर्ट्रूड स्टाइन भी उसी टाइम पर एक राइटर थी, ये पेरिस में रहती थी। सो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। ये अपनी कार को ठीक करवाने के लिए गैराज में जाती हैं, एंड वहाँ पर जो ऑनर होता है गैराज का, वो एक मैकेनिक के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है, एंड ही कॉल्स हिम लॉस्ट जनरेशन। तो यहाँ से गर्ट्रूड स्टाइन जो है वो इस वर्ड को सुनती है, एंड शी फील्स कि या ही इज़ रेफरिंग टू दिस जनरेशन इन अ वेरी राइट वे, कि सच में ही जो जनरेशन है इसको ये नाम दिया जा सकता है लॉस्ट जनरेशन। तो फिर ये जाकर अर्नेस्ट हेमिंगवे से डिस्कस करती हैं और उनको बताती हैं इसके बारे में। एंड देन अर्नेस्ट हेमिंगवे का फर्स्ट वर्क आता है द सन ऑल्सो राइजेस, एंड इसके एपिग्राफ में वो इस टर्म को पॉपुलराइज कर देते हैं। ही रॉट अबाउट द टर्म लॉस्ट जनरेशन, एंड यहीं से वो टर्म इतनी ज़्यादा पॉपुलराइज हो जाती है कि आज हम भी उसे पढ़ रहे हैं। नाउ अब हमने पिछली स्लाइड में बात की है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद द अमेरिकन राइटर्स, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ही अमेरिकन राइटर्स इससे एसोसिएटेड हैं। देखिए, दूसरे जो भी राइटर्स हैं जो आउट ऑफ अमेरिका लिख रहे थे, वो भी हम इस कैटेगरी में डाल सकते हैं लॉस्ट जनरेशन में। क्यों? अगर उनकी थीम सेम है, उन्होंने भी तो वर्ल्ड वॉर के डिस्ट्रक्शन को देखा है, अगर वो भी ऐसे ही आइसोलेशन की, सैडनेस की, एलिनेशन की थीम्स को फॉलो करते हैं, सो दे कैन ऑल्सो बी काउंटेड इन द ग्रुप ऑफ लॉस्ट जनरेशन। और ऐसा नहीं था कि ये कोई पर्टिकुलर ग्रुप था, ब्लूम्सबेरी ग्रुप की तरह के 4-5 मेंबर इसमें है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक
जिन राइटर्स की थीम सेम थी, जिनका राइटिंग स्टाइल सेम था, जो एक प्रॉपर सेम चीज़ फॉलो कर रहे थे, उन राइटर्स को हमने लेबल दे दिया था कि ठीक है ये लॉस्ट जनरेशन के राइटर्स हैं. So now the term lost generation can include individuals from other countries as well who shared similar disillusionment and experience, particularly those who interacted with the American expatriate community in Paris. So it is important now. ये American expatriate community क्या थी? Actually क्या हुआ था कि जो ये American writers थे, इन्होंने इतना सब कुछ देख लिया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद. सो दे थॉट कि हमें अमेरिका छोड़ के चले जाना चाहिए, एंड मोस्ट ऑफ द राइटर्स दे शिफ्टेड टू पेरिस. ये यूरोप चले गए थे, एंड वहाँ पर जाकर इनका एक ही छोटा सा ग्रुप बन गया था, एंड पहले तो उसी ग्रुप को नाम दिया गया था द लॉस्ट जनरेशन. सो इसीलिए और जो भी राइटर्स हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के, अगर वो सेम थीम पे काम कर रहे हैं, इसी से एसोसिएटेड है, तो हम उनको भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं. नाउ एक्सपेट्रिएट का मतलब क्या होता है? समवन हु लिव्स आउटसाइड देयर नेटिव कंट्री. सो लाइक ये राइटर्स थे, इनकी नेटिव कंट्री अमेरिका थी, अमेरिका से ये लोग अब पेरिस चले गए थे या यूरोप में चले गए थे डिफरेंट जगहों पर, तो इसीलिए इनको हमने एक्सपेट्रिएट कहा है, और इनके ग्रुप का नाम हमने रख दिया था एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी. ओके, नाउ एट द एंड हमारे पास यहाँ पर लिस्ट है उन राइटर्स की जो कि हम एसोसिएट कर सकते हैं लॉस्ट जनरेशन से. ऑन द टॉप यू कैन सी कुछ राइटर्स जो कि अमेरिकन है, लाइक अर्नेस्ट हेमिंगवे है, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड है, गर्ट्रूड स्टाइन है, जॉन डॉस पेसोस, एंड 2 more राइटर्स यू कैन सी हियर. एंड एट द बॉटम यू कैन सी नॉन अमेरिकन राइटर्स. यहाँ पर भी मैंने कुछ नेम्स डाले हैं तो क्या ताकि आपको थोड़ी सी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. लाइक टी.एस. इलियट है, एजरा पाउंड है, फोर्ड मैडॉक्स फॉर्ड है, एंड देन जेम्स जॉयस है. So these were the writers associated with the lost generation. I hope आपको समझ आ गया होगा what is lost generation. बहुत ही जल्दी and बिल्कुल simple words में I have tried to explain you. And yeah, now we come to the end of our class. So please like, share and subscribe if you like it. And in the next class we are going to start with our first writer of modern literature. Thank you.